सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं एक कहानी उस परमात्मा की सुना रहा हूं, किस प्रकार अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। एक माँ और पिता दोनों अपने पुत्र को छोड़ने स्टेशन पर गए। उनके पुत्र का परीक्षा था और वो अपने पुत्र को स्टेशन पर छोड़ के घर आ रहे थे। रास्ते में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ भोजन कर लिया जाए होटल में ही। उनके माता पिता होटल में पहुंचे और जैसे बैठे भोजन के लिए, वहां एक साधु आ गया। वो साधु कई लोगों से कहा कि बेटा बहुत भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करा दो। उस समय किसी ने उस साधु की मदद नहीं की और एकाएक उस माता पिता को इच्छा हुई कि हमें भोजन करा देते हैं। कहा हाँ बाबा आइए, और हम लोग भी खा रहे हैं, आप भी खाइए। और उनको भर पेट भोजन कराया। खाते खाते वह महात्मा कहा कि जाइए आप घर, और जिस ईश्वर की पूजा आप करते हैं, तो बोली हम तो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और राधा जी की पूजा करते हैं, कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। कहा ठीक है, अभी आप जाइए और उनका नाम जाप करना शुरू कीजिए। उनके अंदर ये विचार भी नहीं आया कि संत क्या कह रहा है, और उन्होंने प्रश्न भी नहीं किया। और वो दोनों घर आ गए, स्नान करके बैठ गए धूप अगरबत्ती दिखा के। माँ राधा नाम जपना शुरू कर दी, राधा 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 शुरू कर दी। पिता तो कुछ ही काम से बाहर चले गए, लेकिन माँ अपना नाम जो जप था वो शुरू कर दी, वो नहीं रुकी बीच में। और खाना उनकी पुत्री बना रही थी, तो पूजा पर से उठी नहीं। रात हो गई। उनके पति और उनकी बच्ची कहे कि मम्मी खाना खा लो। माँ बोली कि नहीं बेटा, आज भूख नहीं है, आज हमको इस राधा नाम से ही पेट भर रहा है, आज बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, मुझे आज जपने दो, आज मैं इसमें डूबना चाहती हूँ। अब किसी को भक्ति से तो कोई रोक नहीं सकता है, और दोबारा कोई दबाव डाला नहीं। और वह महिला रात भर राधा नाम का जप करती रह गई। अब उसका बेटा ट्रेन से उतर चुका था और उसके बाद 100 किलोमीटर दूरी उसको बस से सफर करना था, और वह बस एक पहाड़ी इलाका से गुजर रहा था। यूपी में मारकुंडी पहाड़ कहिए चाहे जो कहिए, एक जगह जहाँ काफी पहाड़ है चारों तरफ, वहां से गुजर रहा था। यमराज वहां पहुंचे और उनको उस बस के सभी लोगों को ऊपर ले जाना था, क्योंकि उस बस में वही लोग सवार थे जो लोग पापी थे, जिनका समय पूरा हो चुका था इस धरती पे, अब उनके जाने का वक्त आ चुका था। लेकिन गलती से उस मां का बेटा भी उसमें बैठ गया, और जैसे ही यमराज देखा कि ये इसमें तो शक्ति चल रहा है, परमात्मा का शक्ति इसके ऊपर है, और जब तक यह बालक इस बस में रहेगा, इस बस को हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर सकते हैं।
और उस बालक की वजह से सभी लोगों का जान बच रहा था। यमराज तुरंत वापस गए और कहे कि प्रभु, जिस बस को हमको दुर्घटना करना है, जिस बस में सारे लोगों यात्रियों को मारना है, उसमें एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसको हम मार नहीं सकते हैं। एक शक्ति उसके पीछे काम कर रही है, जो हमारा शक्ति उस पर काम नहीं कर रहा है बस पर। परमात्मा बोले कि ये तो प्रकृति का नियम है, अब ये बच्चा कैसे उसमें बैठ गया, लेकिन किसी न किसी रूप में तो हमको इसमें से सबको ले जाना है। वहां से परमात्मा यमराज के साथ स्वयं आते हैं और उस बच्चा का मन खराब कर देते हैं, तबीयत खराब कर देते हैं। अब उस बच्चा को मन घूम रहा है, अब उल्टी ऐसा मन शुरू हो गया। उस बस में जितने लोग बैठे थे सब लोग, हाँ बुआ के खिड़की के पास बैठा दीजिए, उसको उल्टी सा हो रहा तो अपना मुंह बाहर निकाल के उल्टी कर लेगा। वही हुआ, उस बच्चा को बस के खिड़की पर बैठाया गया। बच्चा जैसे मुंह बाहर निकाला उल्टी के लिए, आधा शरीर बाहर निकाला खिड़की के, बस टकराई और बच्चा बस में से बाहर फेंका गया। और वहां एक पुआल का ढेर था, बच्चा उस पुआल के ढेर पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंची, बहुत सारे लोग पहुंचे, बहुत भीड़ हुई। और उस बच्चा को कोई नहीं देख रहा है। बहुत शोर शराबा होने के कारण और तब जाके उसमें से किसी का एक नजर पड़ा कि कोई वहां है। तुरंत इशारा हुआ, प्रशासन गए, उसको वहां से उठाई, बेहोश था और एम्बुलेंस वगैरह भी था वहां और यात्रियों के लिए, लेकिन यात्री तो कोई बचे नहीं। उस बच्चा को हॉस्पिटल लाया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया और वहां से वो फोन किया अपनी माँ को। माँ उस समय भी पूजा पर बैठी थी। माँ का हृदय देखिए, कैसे विचार बदल जाते हैं। उसकी बहन फोन उठाई, कहे भैया कहाँ, मम्मी कहाँ है? तो माँ तो पूजा कर रही है। तो माँ पूजा कर रही है अभी? तो माँ तो आपको छोड़ के आए, उसी समय से पूजा बैठी हैं। अब तो 36 घंटे हो गए। बच्चा समझ गया। कहा कि पापा को कहना कि परीक्षा मेरा कैंसिल हो गया, हम समय से नहीं पहुंच पाए, हम अब लौट रहे हैं। और वह वहां से लौट आया और उसकी मां पूजा पाठ पर से उठ चुकी थी। और सारे घटना को बताने के बाद वो दिल से परमात्मा का धन्यवाद की कि उस साधु के रूप में वो परमात्मा आए और मेरा तपस्या, मेरा तप मेरे पुत्र को बचा लिया बहुत बड़े संकट से। इस प्रकार मां अपने बच्चे को बचा ली। राधे राधे।